मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने कक्षा 10th का जो अपना 7 चैप्टर है छाया मत छूना वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो छाया मत छूना जो कविता है उसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। अब सबसे पहले हम गिरिजा कुमार माथुर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म है, मृत्यु है, उनके प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं, ठीक है, शिक्षा कहाँ से कहाँ तक प्राप्त की, आकाशवाणी या दूरदर्शन में वे कार्यरत रहे थे या नहीं रहे थे, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आधुनिक युग के कवियों में अग्रणी कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, जिनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। किंतु प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई। उच्च शिक्षा लखनऊ से ग्रहण की। लखनऊ से उन्होंने MA अंग्रेजी में और LLB की उपाधि अर्जित की। प्रारंभ में वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनकी कविताओं में प्रारंभ में ब्रज भाषा का प्रभाव था कि उनकी जो शुरू की कविताएं थी उन्होंने शुरू में ब्रज भाषा में कविताओं की रचना की थी, क्योंकि इनके पिता ब्रज भाषा के कवि थे। क्योंकि ब्रज भाषा में कविताएं क्यों की थी? क्योंकि उनके पिता ब्रज भाषा के कवि थे, इसलिए उसने भी कविताओं की शुरुआत है वो ब्रज भाषा से ही की थी। माथुर में कविता के प्रति इन्हें रुचि परिवार से ही उत्पन्न हुई और छोटी उम्र में कविता लिखने का प्रयास करते रहे। इस कवि का जो देहावसान है वो 1994 में था, मृत्यु है वो 1994 में हुई थी। ठीक है, अब उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उन रचनाओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे काव्य रचनाएं हैं नाश और निर्माण हो जाएगा, धूप की धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। देखो, जन्म कैद नाम से इन्होंने एक नाटक लिखा था। नाटक का नाम क्या है? जन्म कैद है। आलोचना कौन सी है? सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है, इसकी एक आलोचना थी और आलोचना कौन सी है? सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है, अब है जैसे मान लो इसका काव्य सौष्ठव कैसा रहा था, तो काव्य सौष्ठव के बारे में पढ़ते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नवीनताएं देखने को मिलती हैं। काव्य में नूतन अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा, मतलब नए नए अलंकारों का प्रयोग है। जैसे मानवीकरण अलंकार आ गया, ठीक है, मानवीकरण अलंकार की तो सर्वाधिक उपमा आ गया, ठीक है। इनके अलावा अन्य भी कई अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में किया गया है। कविता को सरस सजीव बनाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। उक्ति सौष्ठव को जन्म दिया, भाव सौंदर्य की सृष्टि की है। तुकांत, तुकांत, गद्यात्मक और मुक्त छंद इनकी कविता की विशेषता है। देखो, इनकी जो कविता है वो छंद मुक्त रचना मानी जाती है, मुक्त छंद में लिखी गई है। भाषा शैली में जैसे खड़ी बोली हिंदी, आपको बताया था कि खड़ी बोली हिंदी में इनकी जो काव्य रचना है वो की गई है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी, मतलब अंचल विशेष के जैसे ग्रामीण संस्कृति के जो शब्द होते हैं वो भी उसमें लिए गए हैं। देशज शब्दों के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बिना किसी संकोच के किया है। वर्णनात्मक और वैचारिक शैली इनके काव्यों में देखने को मिलती है, जिसमें उक्तियों का सहारा लिया गया है। कुंठाओं के चित्रण में व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है छाया मत छूना, तो छाया मत छूना के माध्यम से कवि इस कविता में क्या बताना चाहते हैं? देखो, छाया मत छूना जो कविता है इसमें कवि हैं अपने मन को संबोधित करते हुए, ठीक है, इस कविता की रचना की है कि वो कहते हैं कि हे मन, तुम यानी बीते हुए सुखों की ओर मत जाना, क्योंकि जो बीते हुए पल हैं वो अच्छे होते हैं और अच्छे होने के कारण हम बार बार यानी वर्तमान जो समय होता है वो कठिन होता है, इसलिए बार बार बीते हुए समय की ओर जाते हैं कि मेरे बीता पल तो अच्छा था और वर्तमान मेरा अच्छा नहीं है। ये सोच कर मनुष्य अपने वर्तमान को और भी अधिक दुखी अधिक कठिन बना लेता है। ठीक है, और जीवन में जैसे जो सुंदर सुंदर यादें होती हैं वो बहुत मधुर होती हैं, मन को अच्छी लगने वाली होती हैं, इसलिए इन यादों के बस में नहीं होना है, लेकिन वर्तमान अपना जैसा भी है कठिन है वैसा ही उसे भोगना है। ठीक है, और हमें भविष्य की कामना करनी है, क्योंकि हमें भविष्य में आगे क्या करना है वो सपना हमें देखना है, ताकि हमारा सपना है वो सजीव और साकार हो सके। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि ने इस कविता की